हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम। ये बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 14 है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। आप लोग भी अपने तरफ से हेडिंग डाल लो। चैप्टर नंबर ये 14 है इको का। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम में जैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं पेज नंबर 168 निकाल लो बाबू सब लोग। पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जोर से बोलो ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या हुआ? अच्छा, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए हम लोग ना अच्छा पहले कुछ अजम्पशन मान लेते हैं। देखो बुक में देखो सब लोग, पहला अजम्पशन क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कौन बोलेगा सबसे पहले? सत्या बोलो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1, Decision of economic activity in the society are taken by two classes. वेरी गुड। डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सोसाइटी आर टेकन बाय टू क्लासेस, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि दो क्लासेस है, ठीक है ना। पहला क्या है बोलो ना? Household. पहला हाउस होल्ड है और दूसरा क्या है? फर्म्स, ठीक है। ऐसे हम लोग को डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा सर्कल ये समझ सकते हो, राउंड होगा, 19-20 हो जाएगा, तो अच्छे से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग जितने भी इकोनॉमी में हाउस होल्ड है उसको एक हाउस होल्ड माने हैं, और जितने भी इकोनॉमी में फर्म है उसको क्या माने हैं? उतना तकलीफ में क्यों बैठो, आगे आके बैठ जाओ, कोई बात नहीं। एक लोग आगे आ जाओ, आगे आराम से बैठो। तो पूरे इकोनॉमी में, पूरे इंडिया में जितना भी घर है, जितना भी हाउस होल्ड, उसको हम लोग क्या माने हैं? सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल घर, एक घर माने। और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ भी प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फर्म ओनली, तो जितना भी जहाँ भी प्रोडक्शन होता है उसको एक माने। मतलब पूरे इंडिया में दो ही क्लास है, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, सबको एग्रीगेट मान लिया है, टोटल मान के चल रहे हैं। तो टोटल इंडिया में कितना घर है? एक। और कितना फर्म है? एक फर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये समझना होगा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कहाँ पे करते हैं? हम लोग फर्म में करते हैं या हाउस होल्ड में करते हैं? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सर प्रोडक्शन का मतलब होता है जब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। तो हम लोग जो कन्वर्जन होता है वहां पे क्या होता है? कहाँ पे होता है कन्वर्जन? कहाँ पे होता है बोलो तो? फर्म में होता है। तो फर्म में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। अच्छा, तो हम लोग को चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है जो हम लिख रहे समझ में आ रहा होगा, राइटिंग ठीक है। लैंड लेबर कैपिटल organization, these are the factor of production. See, we can see these are the factor of production. ये requirement होता है for the purpose of conversion of raw material into a finished good. अगर ये हमारे पास सुविधा नहीं है, ये हमारे पास facilities नहीं है, कभी भी हम लोग raw material को finished goods में convert कर पाएंगे? The answer is no. सर नहीं कर पाएंगे ना। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? हवा में थोड़ी करेंगे। हवा में कैसे करेंगे? अरे कोई जगह होना चाहिए ना जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन होगा।
तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक प्लेस चाहिए, ठीक है ना, एक प्लेस चाहिए, वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। अच्छा, हम तो बिजनेस के ओनर हैं, क्या प्रोडक्शन हम करने वाले हैं? सर आंसर इज नो, हम तो प्रोडक्शन करने वाले नहीं हैं। तो हम किससे प्रोडक्शन करवाएंगे? लेबर को इंगेज करवाएंगे, तो उसको हम लोग क्या पे करेंगे? वेज पे करेंगे। Capital, what is capital? Sir, it is the lifeblood of the organization. In the absence of capital, a business unit cannot survive. Even we cannot think of doing business. If I want to survive, if I want to do business, I need sufficient amount of capital. Sufficient amount of capital is very necessary. ये होना ही चाहिए। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में आप जो भी बिजनेस करिएगा, कोई भी XYZ बिजनेस हो, भाई पैसा तो चाहिए ना। सरमाया मतलब उर्दू में सरमाया बोला जाता है, हिंदी में पूंजी बोला जाता है, इंग्लिश में पैसा बोला जाता है, अकाउंट्स में कैपिटल बोला जाता है। ये नेसेसरी होता है बिजनेस के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ द कैपिटल हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, हर मोड़ में, हर कदम में बिजनेस में पैसा का ज़रूरत है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, मशीन चाहिए, जगह रेंट में लेना होगा, एंड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच अ बिजनेस हैज टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट, राइट। कोई एक सिंगल एक्टिविटीज नहीं है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वी हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, देन ओनली आई विल गेट अमाउंट ऑफ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा चीज है। तो ये किसको रिक्वायरमेंट होता है, हाउस होल्ड को या फर्म को? फर्म को। फर्म को क्यों रिक्वायर्ड होता है? सर जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में कि प्रोडक्शन होता कहाँ है, प्रोडक्शन हाउस होल्ड में तो नहीं होता है, प्रोडक्शन तो होता है फर्म में। तो ये दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड। किसके लिए? फर्म के लिए। तो फर्म अगर लैंड को ऑक्यूपाई करेगा, यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, बदले में लैंडलॉर्ड को, लैंड ओनर को क्या देगा? रेंट देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब बदले में, अगर हम रेंट इस्तेमाल करते हैं, बदले में हम क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। अच्छा, लेबर को वेज पे करेंगे। क्या पे करेंगे? वेज, ठीक है ना। लेबर का मतलब तो सबको पता ही होगा ना, ठीक है। कैपिटल, इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटल अगर हम लोग लेंगे कहीं से मार्केट में तो हमको बदले में क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा ना। हर एक इंसान बिजनेस करता है बाबू। अगर इफ आई वांट टू रेज कैपिटल, इफ आई वांट टू रेज कैपिटल, रेज का मतलब अगर हमको कैपिटल ऑक्यूपाई करना है, कैपिटल लेना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, कोई भी इंसान फ्री में अपना पैसा देगा? कोई भी इंसान फ्री में पैसा देगा? मान लो सत्या के पास पैसा है, सत्या के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन नावेद को पैसा चाहिए, तो सत्या क्या नावेद को पैसा दे देगा? नहीं, अभी फ्रेंडशिप है। लेकिन अगर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो सत्या को भी तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ चाहिए ना रिटर्न में। अपना पैसा हम क्यों देंगे? अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो इफ सत्या इज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, एडिशनल बेनिफिट कुछ मिल रहा है, तो वो जरूर ही देगा, ठीक है ना। तो कैपिटल, और ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बाबू? एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बोला जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको रिक्वायर्ड होता है? फर्म को। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फर्म में होता है। समझ में आया? अच्छा, एक चीज समझने का कोशिश करो, फर्म को चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने वाला है कौन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड करने वाला है कौन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड करने वाला है कौन? सर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड्स। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये जो फर्म है वो कहां से लेगा? बोलो, हाउस होल्ड से। मतलब ये बोल सकते हैं हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करेगा? हाउस होल्ड को, सॉरी फर्म को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? हम लोग तो पहले ही मान लिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड है और एक ही फर्म है। समझ में? मान लो किसी के पास, अच्छा हाउस होल्ड ही वाला ही तो लेबर का काम करेगा। हाउस होल्ड ही वाला तो लेबर का काम करेगा। कहां पे लेबर का काम करेगा? फर्म में। हाउस होल्ड, हम ये बोल सकते हैं हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग बोल सकते हैं हाउस होल्ड क्या करता है? प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम यहां लिखना चाहिए था
लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन प्रोवाइड कर रहा है बोलो ना? हाउस होल्ड। किसको प्रोवाइड कर रहा है? अब फर्म रिटर्न में किसको प्रोवाइड कर रहा है? फर्म क्या रिटर्न में प्रोवाइड कर रहा है इसको? फैक्टर रिवॉर्ड। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर रिवॉर्ड। फैक्टर रिवॉर्ड जैसे कि रेंट, वेजेस, सत्या, इंटरेस्ट, हटो। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फर्म है वो प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, फैक्टर रिवॉर्ड। फर्म को ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करता है? फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करता है? हाउस होल्ड। फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। बदले में जो फर्म है वो क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर रिवॉर्ड। किसको प्रोवाइड करता है फैक्टर रिवॉर्ड? हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है फैक्टर रिवॉर्ड। जहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया हो, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम एक बार हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास आ रहा, फिर फर्म के पास हाउस होल्ड के पास आ रहा। कैसे? हम लोग ये समझते हैं, हाउस होल्ड फर्म में जाके करता क्या होगा? अच्छा, ये हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कर रहा है ना लेबर, तो यहाँ पे जो यहाँ से सारे लोग जाते हैं फर्म में काम करने। और फर्म में क्या काम करेंगे? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्जन का काम होगा, ठीक है। कन्वर्ट करके पैसा मिलेगा, ठीक है ना। शाम में घर आएंगे तो भाई हवा खाएंगे इन लोग, लेबर लोग को तो खाना पीना चाहिए ना। तो अल्टीमेटली जो भी गुड्स परचेज करेंगे ये लेबर लोग, वो किसका बना हुआ परचेज करेंगे? फर्म का। मतलब वो खुद ही गुड्स बना रहे हैं, अल्टीमेटली खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। फिर जब हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमको पैसा देना पड़ेगा, तो घूम फिरा के पैसा किसके पास चला जा रहा है? फर्म के पास। पहले फर्म पैसा दिया किसको? लेबर को। किस लिए? काम करने के लिए। लेबर काम किया, ठीक है ना, गुड्स बनाया, अब गुड्स कंज्यूम करेगा। तो जब भी हम गुड्स कंज्यूम करेंगे फिर पैसा किसके पास चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा। तो इनकम क्या हो रहा है? इनकम हाउस होल्ड से फर्म के पास जा रहा है, फर्म के पास हाउस होल्ड के पास आ रहा है। अच्छा, फर्म जो है ना हाउस होल्ड को ना पैसा प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करने वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बदले में फैक्टर रिवॉर्ड मिल रहा है। हाउस होल्ड को फैक्टर रिवॉर्ड मिल रहा है, हाउस होल्ड को फैक्टर रिवॉर्ड मिला, हाउस होल्ड के पास पैसा आया, ठीक है ना। अब हाउस होल्ड को भी तो ठीक है ना गुड्स चाहिए कंज्यूम करने के लिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव हमको भी तो गुड्स चाहिए, तो गुड्स को हमको परचेज करना होगा मार्केट से। जब भी हम घर से निकलेंगे मार्केट जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग गुड्स। जो भी मार्केट में गुड्स अवेलेबल होता है वो बनता कहाँ पे? फर्म में ही बनता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेरा पैसा फिर किसके पास चला जा रहा? फर्म के पास चला जा रहा। यही सारा, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग थोड़ा बुक से पढ़ते हैं ताकि हमको और समझ में आएगा, ठीक है ना। हम लोग बुक से पढ़ते हैं बाबू। नावे तुम थोड़ा रीडिंग करो बुक से, जोर से। Point 1. Decision of economic activities in the society are taken by the two classes, household and firms. वेरी गुड। Production takes place only in firms. The goods produced by firms are sold to the members of households. अच्छा, आगे। The members of households supply different factor of production and thus participate in production. Since production takes place only in firms. अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म। प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फर्म में होता है। द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फर्म आर सोल्ड टू द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। मतलब जो भी गुड्स बनता है वो किसको बेचा जाता है? मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को। Members of the household are attached to firms as the suppliers of factor of production. जोर से बोलो। Members of the household are attached to firms as the suppliers of factor of production. As a result, member of household get money from firms. This is the income of the members of the household. Household members spend this money to purchase goods produced by firms.
जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि जो द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड सप्लाई जैसे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दस पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन। जैसे कि ना यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है फर्म को? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ था, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दस पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन। अब पार्टिसिपेट भी कौन करता है प्रोडक्शन में? हाउस होल्ड ही तो प्रोवाइड करता है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म को? लेबर। वही लेबर जाके फर्म में क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हम कि क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया गया ना कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सर फर्म में होता है। आगे ठीक है, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द फर्म्स। उसके बाद बोला है मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड आर अटैच टू द फर्म एज द सप्लायर ऑफ factors of production. As a result, member of household get money from firms. This is the income of the member of the household. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कि इनकम क्या होता है। इनकम अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करें फर्म को, बदले में हमको मिल रहा फैक्टर रिवॉर्ड, तो फैक्टर रिवॉर्ड पे कौन कर रहा है? फर्म। तो फर्म के लिए वो क्या हुआ? और हाउस होल्ड के लिए वो क्या हुआ? इनकम हो गया। यहाँ पे वही लाइन बोलने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद है हाउस होल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। Household members spend this money to purchase goods produced by firms. The money earned by firms through selling goods is the income of the firms. वेरी गुड, फिर से पढ़ो नावेद। Household members spend this money to purchase goods produced by firms. The money earned by firms through selling goods is the income of the firms. तो यहाँ पे क्या बोला? हाउसहोल्ड मेंबर स्पेंड दिस मनी टू परचेज गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म। तो फर्म एक्चुअली ना, फर्म जो गुड्स बना रहा है वो हम लोग परचेज करते हैं। जो भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं मार्केट से, वो किसका बना हुआ करते हैं? फर्म के पास। समझ में आए? तो अल्टीमेटली अगर हम वो सामान खरीदते हैं तो फिर पैसा किसके पास चला जाता है? फर्म के पास चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। Now how money flows from firms to household and from households to firms can be shown with the help of this concept of circular flow of income. We have assumed that the firms produce goods. Now for production, 4 factors of production are required: land, labor, capital and organization. तो ये सारा चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब बुक में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग पॉइंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आंसर को लिखने के लिए। टू द पॉइंट लिखेंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो हमको फुल मार्क्स मिलने का चांसेस होता है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।